सिमेट्रिकल का दिया, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड, इसमें आपने पहले सिमेट्रिकल का दिया जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन सेम है। फिर आपने अनसिमेट्रिकल का दिया, उसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग है। उसके बाद आपने ब्रांच दिया, इसको समझिएगा, ये खास है। ब्रांच में अगर एक ब्रांच निकला तो इधर 2 हो गया और उधर हो गया 3, उधर 3 हो गया, है ना। तो वो ब्रांच भी हुआ और अनसिमेट्रिकल भी हुआ। और उसमें देखिए उस कंपाउंड का नाम है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर आप इसको IUPAC में काउंट करेंगे तो आएगा आपका 1 2 3 4। एक ब्रांच 2 पे है, एक ब्रांच 3 पे है। 2,3-डाइमिथाइल, 4 कार्बन का लंबा चेन है ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 पे है, ब्यूटेन नाम है इसका। ये ब्रांच है भाई, तुम्हारे में तो 2 ब्रांच है, ये ब्रांच है पर ये सिमेट्रिकल है। ब्रांच वाला एक और बढ़ा देते समझा जी, अभी और पढ़ा देते हैं। ये ब्रांच है और सिमेट्रिकल है। चलिए यानी इसके ऊपर पहचान जाइएगा आप लोग, वो तो एक बार पढ़ना होता है, उसके बाद सब पहचान जाता है। सबका हो गया? नहीं सर, 1 मिनट रुकिए। यस सर। ठीक, लिखिए आराम से। हाँ सर, हो गया। अर्नव माही पहले एल्कीन का पहचान करवा दे रहे, ताकि जब ओजोनलाइसिस पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो कोई भी एल्कीन ने तो आप खुद समझ जाए कि सर कौन सा एल्कीन है। सिमेट्रिकल लिए हैं, अनसिमेट्रिकल लिए हैं, ब्रांच एल्कीन लिए हैं। ब्रांच में कौन सा है, अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है, ये सब बस पहचान देना होता है। इससे पहचानने से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए प्यारे बच्चों, नीचे वाला छोड़ दिए तो इजी होगा, लास्ट में नोट कर। ये ब्रांच एल्कीन का और एग्जांपल, ब्रांच कहीं चल रहा है, अभी इसी का चल रहा है। देखिए बहुत बड़ा छोटा से केमिस्ट्री में कुछ नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल बात बता रहे हैं। वो झूठ मूठ का आपका एक डर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई एल्कीन कितना भी बड़ा हो, छोटा में लिखा जाएगा स्टाइल से, इसका ऐसा स्टाइल ही है। अब क्या हो, जैसे कोई ऐसा दे दिया आपको 1 2 3 डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ये बड़ा करने से क्या मिल जाएगा बाबा, कुछ नहीं। इधर दे दिया यहाँ पे CH, इधर दे दिया H, और बाकी सब जगह ऐसे दे दिया। आनंदी हर चावला मेरी बातों को एकदम गौर से सुनेगा, बहुत कीमती, एकदम समझ जाइएगा एक बार, यही सब जगह सकता है बाबू। क्वेश्चन सबको आता है, समझ में आने के बाद हर बच्चा टिक मार्क कर सकता है, हर बच्चा आंसर निकाल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। समझ ही नहीं आता हो, ये दिक्कत यहाँ पर है। ये इतना बड़ा सा खींच खाच दिया, फिर भी आप पे रहम किया। अब इसका स्टाइल मैं वहां लिखूंगा माही, और देखिएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, और ये समझ में आएगा। वो चेन देखा कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, उसने रूल में पढ़ा है कि काउंटिंग जब ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। तो काउंटिंग करेगा, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो गिनाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। लड़का बोलेगा सर कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है सर, हाँ तो डबल बॉन्ड इधर 1 2 3 4 कार्बन है, उधर भी 1 2 3 4 है, ये सिमेट्रिकल ही है बाबू। तो ब्रांच निकल जाने से अनसिमेट्रिकल नहीं हो गया, डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन सेम है, लेकिन ब्रांच है। इसका नाम है 3-methyl 3-ene, 7 कार्बन से हैश 3 पे E, 3-ene, और ये ब्रांच है। बहुत का क्वेश्चन इसको अनसिमेट्रिकल मार के आता है, नहीं करना हो, ये सिमेट्रिकल ही है, क्योंकि उस दोनों साइड कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम होगा, ठीक है। अब माही आनंदी जी सुनिए, अब आया रियल विक्रम, ऐसे लिखिए यार तब तो जाने। अब देखिए स्टूडेंट के दिल पे क्या बीतेगा, सुनिएगा, इसको ऐसे लिखिए, C डबल बॉन्ड C, वो हर एल्कीन को यहां से पकड़ता है,
डबल बॉन्ड से, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो चाहे वहां हो, वो डबल बॉन्ड पकड़ेगा। उसके बाद उसका 4 हैंडल बना के छोड़ देगा। स्टाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक हैंडल पे यहाँ पे CS3 है वो लिख देगा, दूसरा हैंडल पे दोनों को जोड़ देगा C2H5 ये यहां लिख देगा। फिर डबल बॉन्ड के इस हैंडल पे H और इस हैंडल पे 1 2 3 C3H7 ऐसे लिखेगा ना। बेचारा कहां से नाम खोजेगा, दिन पे पत्थर रख। अब पहले ऐसे वाले विक्रम को लॉन्गेस्ट चेन खोजेगा, 2 3 4 और 3 7 ये लॉन्गेस्ट चेन। इसको ऐसे खींच के सीधा खोलेगा, तब मिसाइल निकलेगा, तब ना नाम बताएगा। समझिएगा माही भाई कि ये उस बच्चे के दिल का टेंशन। अरे सॉल्व तो 2 मिनट में कर दे ओजोनलाइसिस हम, लेकिन ओजोनलाइसिस बोलेगा कि नहीं हम वैसे ही बनाएंगे, हमको वैसे इजी पड़ता है। ठीक है बेटा, जैसा बनाओ। जेई में IIT में ये बड़े बड़े देगा आपको। 12th 11th में छोड़ छोड़ा आता है, ज्यादा दिक्कत वाला नहीं होता। तो बोले सर ये ऐसा कोई को लिख सकते हैं, कोई को जैसा आपको मन करे कोई को लिख सकते हैं। अरे देखिए 1 2 3 डबल बॉन्ड 1 2 3 ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रांच निकाला, यहाँ पे एक ब्रांच निकाला, ये हो गया आपका CH3। कहेगा तो छोटा में CH3 लिख देंगे जैसा टाइम कम वेस्ट हो। CH2 फिर यहाँ भी CH3। वो तो आपको मालूम है कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है इसका, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पूरा है। यहाँ H मत लगा दीजिएगा, फिर यहाँ CH2 फिर यहाँ पे CH। मतलब ये कैसा है वो बड़े सर ब्रांच तो है सर, 2 ब्रांच है इसके अंदर, प्लस डबल बॉन्ड के इधर 1 2 3 4 कार्बन और डबल के इधर भी 1 2 3 4 सर सिमेट्रिकल है सर, ब्रांच प्लस सिमेट्रिकल। अब हमारे राज मल्होत्रा नवनीत जी बोलेंगे रोहित शेट्टी सर इस वाले को वैसे लिखिएगा सर, ऐसे वाला कुछ नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड है पकड़ लेंगे, डबल बॉन्ड पकड़ लेंगे और फिर सर सिखाया कि बेटा 4 हैंडल खींच देना। खींच दिए सर, ये 2 हैंडल पे CH3 CH3 और इसके 2 हैंडल पे C2H5 इधर भी C2H5 लो बन गया आपका। इसका भी नाम वही है जो इसका नाम होगा, पर ऐसे नाम लिखने में मजा आता है, ऐसे छुपा देगा तो नाम लिखने का मन ही नहीं करता। इसका होगा 1 2 3 4 5 6, एक 3 पे मिठाई ले, 4 पे मिठाई ले। इसका नाम है 3,4 डाइमिथाइल हैज 3 पे इन। आया ना ही? हाँ सर आ गया। कोई बोलेगा सर कि आपका मेन मकसद क्या है सर? मेन मकसद ये है, ये वाला पूरा ओजोनलाइसिस कोई खचाखच तब पढ़ सकता है जब उसको ना उस एल्कीन को ऐसे लिखने आ जाए। ये लिखने नहीं आएगा, इसका ये लिखने नहीं आएगा, दिक्कत है, 10 घंटे लग जाएगा बनाने में। वो वाला आएगा 2-2 मिनट में सब बनते जाएगा। और इसका ये लास्ट वाला जिसमें आपने कहा अनब्रांच। एक और बात माही यहां नोट करना, अरमान खान आनंदी जी, ये सीज है ना रब? यस सर। दोनों सेम मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट है, इथाइल भी एडजेसेंट है। इसको बोलते हैं अल्कीन में सीज फॉर्म। और ये इथाइल को वहां कर देंगे, मिथाइल को ऐसे कर देंगे, दोनों डायगोनल पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। ये कम स्टेबल है। अनब्रांच अल्कीन ये भी आपको आता है, पहचानते बाबू लोग? अनब्रांच में एक खास बात होता है, उसके 2 हैंडल पे हाइड्रोजन ही आएगा, ब्रांच तो है ही नहीं, ध्यान देना। जैसे कोई अनब्रांच बोला 1 2 डबल बॉन्ड 3 4, फिर कहा ब्रांच ही नहीं है, कार्बन नहीं निकलता, तो बोलेंगे बाबू कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन तो भर दो। लो भर दिए, हो गया सर। नाम सर रहता हमारे में सर, बहुत पहले भी आप पढ़ा के पका दी। ब्यूटोइल, इसको बनाना है वैसे सर, आप कहते कि डबल बॉन्ड से पकड़ लो, 4 हैंडल खींच दो, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल और 2 पे हाइड्रोजन,
तो अनब्रांच वाले में 2 जगह हमेशा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि उसमें ब्रांच से निकलता नहीं, जिसमें ब्रांच निकलेगा उसमें ना कार्बन आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका ब्यूटीन का ऐसा स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर से ओजोन लाइसिस काम करता है। अब आप सब पढ़ लिए, ब्रांच एल्कीन, अनब्रांच एल्कीन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सब आप समझ गए। इसमें ये ब्रांच में कौन सा है, सिमेट्रिकल है और क्या, ये अनब्रांच में, अनब्रांच है, ये अनब्रांच है, अनब्रांच तो है ही भाई, तेरे में कोई ब्रांच नहीं है, कार्बन निकला ही नहीं, और प्लस टू सिमेट्रिकल भी, प्लस टू सिमेट्रिकल है और क्या। ऐसे भी तुम्हारा ढांचा देख के समझ में नहीं आ रहा है, उधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ये सब बराबर ही, तो चारों दिशा में बराबर ही दिखा देते हैं, तो तुम सिमेट्रिकल ही होगी। यानी प्यारे बच्चों, अल्कीन पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखता है नंदी। एक बार जहां सही से प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद फिर कोई आपको हरा नहीं सकता। चलिए प्यारे बच्चों, यानी ब्रांच कौन है जिसमें कार्बन निकल रहा है, अनब्रांच कौन है जिसमें कार्बन नहीं निकल रहा, ब्रांच कौन है, अनब्रांच कौन है, ठीक है, ब्रांच कौन है, अनब्रांच कौन है, किसमें कार्बन निकल रहा है, वो सब आप, कौन सिमेट्रिकल है, वो डबल बॉन्ड के दोनों साइड गिन के आप पहचान जाएंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, बस सिर्फ सुनने में थोड़ा हार्ड है। हो गया हर्ष? यस नवनीत मिश्रा? यस सर, हो गया। चलिए नवनीत, तो पहले बच्चों इतना तो बहुत पहले ट्रेनिंग करना पड़ता है नवनीत जी। ओजोन लाइसिस में कूदना चाहेंगे तो कूद नहीं सकते हम लोग, क्या कीजिएगा, और पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा भाई छोटे क्वेश्चन का, तब बड़े बड़े समुद्र में गोता लगाया जाएगा, है ना। लेकिन एक बात है माही, केमिस्ट्री में कंसेप्ट सबका सेम है, चाहे वो आईआईटी का हो चाहे कुछ हो, कंसेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं, इसीलिए केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोरिंग होता है, मार्क्स ज्यादा आता है। चलिए प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा। अब देखिए क्या करना है, समझिएगा। जैसे कोई हमको बंदा बोला, सर आप बूथ टू इन का ओजोनोलाइसिस करके दिखा, क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब बताइएगा। ठीक है बाबू, किसी का भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इथीन बोलते तो उसका भी बता दें, ध्यान समझिएगा। तो हम बनाए सी डबल बॉन्ड सी एच CS3 H। देखिए बाबू, ये आपके सर ने डायरेक्ट बना लिया, विद्यार्थी सोचेगा ये कैसे, सर तो वो वाला सिखाए थे, कहे थे ना कि वो वाला काम नहीं करते हम, यहाँ यही काम करता है। आप गिन के देखिए, आप ऐसे बनाते ना इसको, आप इसको ऐसे बनाते 1 2 डबल बॉन्ड 3 4, और फिर लगाते हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ हाइड्रोजन। वही चीज हम भी किए, बस उसको ढांचा को सिर्फ चेंज कर दिए, सी डबल बॉन्ड सी H, ये CS3 नीचे और ये CS3, ये हम भी यही किए, सेम आई हैव डन। इसमें पहले हम जोड़े O3, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सर सिखाए कि पहले करो ओजोनो, तब करना बेटा लाइसिस। ओजोन जोड़ दिए, और देखिए ओजोन का ट्रिक क्या है, ये डबल बॉन्ड हट जाता है, डबल बॉन्ड हटा दिए, CH CS3 फिर CH फिर CS, बीच का डबल बॉन्ड साफ हट जाएगा, और ये ऑक्सीजन के 3 एटम पेंटागन के रूप में रहते हैं, 1 2 3। ये जो पेंटागन जैसा बना है तीनों का, इसी को बोलते हैं ओजोनाइट। ये कैसा होता है नेचर से, अनस्टेबल, और रिएक्शन के बीच में बनता है, टूट भी जाता है बाद में, इसलिए इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ये हो गया।
और इसमें जिंक और पानी डाल दीजिए। ये हमेशा इसको H तोड़ता है, इधर तोड़ेगा, उल्टा कर्व, उल्टा दोनों C, तो ये टूट के बनेगा CH3, देखिएगा ध्यान से, CH3 फिर C, ये जो यहां से बॉन्ड टूटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बनता है डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो H, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इथानल। और याद देखिए इधर से CH3 C ये भी डबल बॉन्ड हो H, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी ये भी इथानल और ये भी इथानल। अब अर्णव बोलेगा सर ये समझ गए सर, वो ऑप्शन कहां गया, वो जिंक खींच लेता है प्लस ZNO। माही बोलेगी सर इसके अंदर तो 2 एल्डिहाइड बन गया, दोनों का नाम इथानल है, तो माही को बोलेंगे कि हाँ माही आपको कहे थे ना, आपने डेफिनेशन में लिखा है या तो वो 2 एल्डिहाइड देगा या 2 कीटोन देगा, या फिर 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन। फिर समझिए, वो जो भी एल्कीन देगा पहले उसको ऐसे लिखे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर ओजोन जोड़ना है, वो बनाता है ओजोनाइड। इसका ट्रिक क्या है, उसका ढांचा कैसे होता है, डबल बॉन्ड बीच में से मिटा देगा बंदा, मिटा दिया और उसके बाद वो तीनों ऑक्सीजन एटम को पेंटागन के रूप में लगा देता है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये एक छोटा विस्फोटक है, स्मॉल एक्सप्लोजिव। उसके बाद जब जिंक और एस डालते हैं तो उल्टा दोनों C के फॉर्म में टूट जाता है और ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OH, दोनों एल्डिहाइड हो गया। जो एक ऑक्सीजन बचा उसको जिंक ने खींच के निकाल लिया ZNO। यहाँ जो ओजोनाइड बना है वो एक स्मॉल स्केल एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक। हो गया माही? नहीं सर, लिख रहे हैं। लिख लीजिए। फिर इसमें वाटर कहाँ जाता है? तो वाटर बस उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। होता क्या है ना कि ये इंटरमीडिएट एक्सप्लोजिव है तो थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया, वाटर ना केवल बॉडी को हाइड्रेट करता है बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। प्यारे बच्चों, पानी पीने से पानी एक मॉडरेटर का भी काम करता है, मॉडरेटर विच बैलेंस टेम्परेचर। पानी पीने से खाना पचेगा, हम लोग का प्यास बुझेगा, इतना ही बात नहीं है, हम लोग का जो ज्यादा गर्मी लग रहा है या ठंडी लग रहा है उस टेम्परेचर को भी बैलेंस रखता है। तो ये टेम्परेचर को बैलेंस रखता है यहाँ पे, ताकि कहीं ये विस्फोटक ब्लास्ट ना कर दे। सर 1 मिनट लिख लेते हैं। हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में एक ही लिखिए, ज्यादा घिची मिची कर देंगे, सब तेजी से पढ़ा देंगे, दिमाग डिस्टर्ब। सब में यही करना है। माही जैसे ही तीसरा एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे अर्णव, आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस जागेगा। पहला वाला एग्जाम्पल में उसका मन नहीं लगता, पर दूसरा तीसरा से उसका ट्रिक समझ जाता है। यहाँ पे ट्रिक समझना है। आज एक ट्रिक खत्म कर देंगे बाबू, फिर बच्चों का फिजिक्स का भी क्लास रहता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी लिखिएगा। सर को हम बोल दिए थे, आनंदी सर को हम बोल दिए थे कि सर थोड़ा लेट से स्टार्ट कीजिए। बोले 6:15 से फिजिक्स होगा। क्या बाबू? सर फिजिक्स क्लास शिफ्ट हो गया, 6:15 से होगा। और तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, कोई भी देखिएगा, बड़ा बड़ा बताएंगे। एक बोर्ड पे एक ही एग्जांपल काफी है। सिमेट्रिक है ना अर्णव, और प्लस इसमें कोई कार्बन का ब्रांच भी नहीं लिखा, तो ये कैसा है?
सिमेट्रिकल है और प्लस अनब्रांच्ड है। सिमेट्रिकल प्लस अनब्रांच्ड हो गया। यस सर। हाँ सर। चलिए आनंदी जी लिखिए कि खाना खा रहे हैं। सर लिख रहे हैं। वेरी नाइस, फास्ट आनंदी। हर्ष चावल दाल आपका हुआ? सर 1 सेकंड सर, बस एथेनॉल पे पहुंचे। ये सर हो गया। चलिए पहले बस गौर कीजिएगा मानी, उसके बाद तो फिर हार्ड क्वेश्चंस कराएंगे इसका अरिहंत। इसका बनाना जरूरी है, थोड़ा ज्यादा पूछता है, मार्क्स भी ज्यादा मार्क्स का। 2 एल्डिहाइड बन गया, यानी एक सिमेट्रिकल अनब्रांच में दोनों एल्डिहाइड बनता है। अब जैसे हम एक और नाम दिए कि अब की बार सर आप इसका करके दिखाइए सर, बड़ा बड़ा लिखते हैं, अब की बार इसे करके दिखाइए। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनका करके दिखाइए सर, इसका करके दिखाइए आप ओजोनोलाइट। बच्चा वैसे ही कितना बना लेते सर इसको, और बना लिया 1 2 1 2 डबल बॉन्ड 3 4 और 2 पे लगा दिया मिथाइल, और बाकी सब जगह हर्ष चावला उसने लगा दिया हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। अब माही और मैं बोलेंगे, आनंदी बोलेगी कि सर इसको तो वैसे लिखना था ना, बटरफ्लाई जैसा ज्योमेट्रिकल वाला। ठीक है भाई, ये डबल बॉन्ड को हम पकड़ लिए क्योंकि हमको ओजोनाइजेशन करना है ना, ये डबल बॉन्ड को हम पकड़ लिए। इधर वाला ब्रांच पे एक पे CH3 और इधर भी वाला पे CH3, और इधर वाला पे एक पे H, ये H है, एक पे H और इधर वाला पे CH। सर इसको हम ऐसे लिख लिए, इसमें एक ब्रांच भी निकला है और ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के इधर 2 है इधर 3 है, यानी ये ब्रांच प्लस अनसिमेट्रिकल है। यानी ये कैसा है मेरे भाई, ये है ब्रांच प्लस अनसिमेट्रिकल। चलिए अब इसमें हमने जोड़ दिया ओजोन। माही बोली कि सर आपका ट्रिक हम याद कर लेंगे, क्या माही? सर डबल बॉन्ड हम मिटा देंगे, CH3 CH3, डबल बॉन्ड मिटा दिए, इधर CH CH3, और सर जब ओजोनाइड बनता है सर, ओजोनाइड बनता है सर, तो वो ऑक्सीजन एक यहाँ और 2 ऐसे आ जाता है, सर ऐसे बनता है पेंटागन के शेप में, 5 वाला साइड, इसमें सब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा है। सर ये बन गया सर इसका आपका ओजोनाइड, जो नेचर से अनस्टेबल है और इंटरमीडिएट। अब सर इसको जैसे जिंक और पानी देंगे ना सर, से टूट जाएगा। सर ऐसे आप सिखाएं सर, ये ऐसे आइए, अब देखिए भैया ये वाला पहले CH3, फिर ये C टूटता है, O के साथ में आता है डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O खत्म, और एक और वाला CH3। एक बार में उस कर्व के एक ही तरफ देखना है, इधर देखिए, इधर उधर मत देखिए, अब इधर देखिए, इधर में प्लस CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट में आपको मालूम है डायरेक्ट O निकल जाएगा ऑप्शन को लेकर। अब अगर इसमें देखिए एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें एक ब्रांच था, यानी ब्रांच और अनसिमेट्रिकल वाले में एक कीटोन एक एल्डिहाइड होता है। इसका नाम है 1 2 3, सब नाम पढ़ चुके इसका, प्रोपेनट्यूऑल, और सब बच्चों को इसका कॉमन नाम बताए थे एसीटोन। ये नेल पॉलिश को निकालने वाला रिमूवर में यूज किया जाता है। आइए तो 1 और 1 2, ये तो वही है इथेनॉल। यानी अब की बार जब आपने ओजोनलाइसिस किया
तो आपको एक एल्डिहाइड मिला और एक कीटोन मिला। तो वो आपको कोई याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक मालूम है तो आप जानते हैं पहले उस कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रूप में लिखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखने के बाद उसमें ओजोन जोड़ देना है। वो 5 के शेप में ओजोनाइड, और उसके बाद सर सिखाया 2 कर्व ऐसे घुमाकर उसको तोड़ देना है। जहां भी O है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। हो गया? यस सर। चलिए, चलिए अब ये तीसरा देखिए माही में नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका हम लोग को करना है ओजोनोलाइसिस। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका हम लोग को करना है ओजोनोलाइसिस। डार्क लिखते हैं। चलिए पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा 1 2 3 4 बीच में डबल बॉन्ड, एक 2 पे मिथाइल और एक 3 पे मिथाइल, और फिर यहां भी CH3 और यहां भी CH। ये सब ढांचा है। आनंदी सबको मालूम पड़ गया, हर चावला में जितना इसको पहले वैसे लिखना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल वाले में, तब कर सकते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड पकड़ लिया, इसको C डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3, इधर भी इस हैंड पे भी CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, ऐसा होगा। प्लस कर दिए ओजोन। आनंदी ट्रिक मालूम है ना, क्या करेंगे आनंदी? डबल बॉन्ड हट जाएगा सर। और उसके बीच में वो तीनों ऑक्सीजन तंबू के जैसा पेंटागन में लग जाएगा। पेंटागन शेप बनाएगा जी। CH3 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 CH3, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3, ओजोन में 3 होता है। उसके बाद अर्नव ऐसा मारे हुए हैं जिंक और H2O, ये दोनों कर्व तोड़ देंगे। कैसे बनेगा अर्नव? पहला सर CH3 COO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बना, और उधर से वही बना CH3 सर दूसरा भी सेम जी, दूसरा भी सेम बनेगा। यानी ये सिमेट्रिकल और 2 ब्रांच वाला, इसमें दोनों कीटोन बन गया। इसका नाम भी है एसीटोन और इसका नाम भी है। मतलब डेफिनेशन अर्नव बिल्कुल सही था। अगर किसी एल्कीन का, किसी भी अलग अलग टाइप के एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया जाए तो वो 2 एल्डिहाइड दे सकता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन दे सकता है, और अगर चाहेगा तो दोनों भी कीटोन दे सकता है। डिपेंड करता है कि उस एल्कीन में ब्रांच है कि नहीं। चलिए पहले बच्चों, टाइम भी हो गया है, वार्निंग दे दिया है, हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग डिटेल में कन्वर्ट करेंगे अगले वाले क्लास में। ओजोनोलाइसिस के बहुत प्यारे प्यारे रिच क्वेश्चंस बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें एक ऐसा ट्रिक है माही, इसमें एक ऐसा ट्रिक है जिसमें इतना करने का जरूरत ही नहीं। आनंदी जी, हर्ष चावला, मेडिकल जेई मेंस के बच्चों के लिए, वो एल्कीन देखेगा और एल्कीन देखते ही वो बता देगा क्या बना।
वो दोनों एल्डिहाइड का नाम या दोनों कीटोन का नाम या एक एल्डिहाइड एक कीटोन का नाम डायरेक्ट बता देगा बिना सॉल्व किए। ये सब पूरा करने का जरूरत नहीं, ये एग्जाम में करना है 12th। वो भी अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो और अच्छा है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहां से भी बनाना चाहता तो बन जाता, या यहां से भी बन जाता। ये बीच वाला तोड़ देना, दोनों में डबल बॉन्ड ओ लगा हो जाएगा। उतना कर, जब आपके पास एग्जाम में कम टाइम है, कंपटीशन इस बात का होता है प्यारे बच्चों की कौन कम टाइम में ज्यादा सही बना। वरना दिमाग वाले सब बैठते हैं, मेहनत करके सब आते हैं, बना सब सकते हैं, पर जीतता वो है जिसके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है और वो ज्यादा सही क्वेश्चन बना है। और निगेटिव मारने पे भी आपका मार्क्स चल जाएगा, इसी के ऊपर ध्यान देना है। तो कल हम लोग इसके सारे ट्रिक्स सीख लेंगे। और आप प्यारे बच्चों सबको रिक्वेस्ट है, अगला वाला वीडियो क्लास कोई भी मिस ना करे। इसको समझाना अगली बार बहुत मुश्किल है, टाइम भी उतना नहीं है, वो थक भी जाते हैं बहुत। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले क्लास में सीखना है कि अल्कीन का नाम देते ही क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो मालूम पड़ जाए। और एक क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछता है, वो ओजोलाइसिस का प्रोडक्ट दे देता है कि ये बना और ये बना, तो वो अल्कीन कौन सा था, तो डायरेक्ट उसका भी ट्रिक है, दोनों प्रोडक्ट देखकर अल्कीन का नाम भी बताया जा सकता है। कब हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।